हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो अगर आप डबल ए ट्रिपल सी या आयुष काउंसलिंग करने वाले हो तो 5 ऐसी मिस्टेक्स की वजह से हर साल बच्चे काउंसलिंग से विड्रॉल हो जाते हैं, नॉट एलिजिबल की कैटेगरी में चले आते हैं, या उनका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त हो जाता है, या उनको बॉन्ड का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो 5 पॉइंट है, इनको बहुत अच्छे से आप समझना। पहली फॉल्ट है डॉक्यूमेंटेशन की, कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है हमको ऑल इंडिया की काउंसलिंग में चाहिए होता है सेंट्रल का, हम लगा देते हैं स्टेट का। जब हम फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो हमारे पास स्टेट का होता है, सेंट्रल का नहीं होता है, तो हमारी फिर रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं होती और हम नॉट रिपोर्टेड होते हैं, या डॉक्यूमेंट्स फॉल्ट की वजह से हमारी सीट कैंसिल हो जाती है अगर हमारी कैटेगरी वाली सीट अलॉट हुई होगी। तो जो अलॉटेड सीट है अगर वो रिजर्व्ड कैटेगरी पर अलॉट हुई है उसका सर्टिफिकेट नहीं पाया जाता है तो रिजेक्ट माना जाएगा। बहुत बार स्पेलिंग मिस्टेक्स भी रहती हैं, बहुत बच्चे होते हैं जब काउंसलिंग करते हैं तो देन वो बहुत ढेरों मिस्टेक करते हैं। कुछ अपने मार्क्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन गलत फिल कर दे रहे हैं, वो मार्कशीट से मैच नहीं करता है। इसलिए अपने इस दिमाग को ना खोल के काउंसलिंग करना, कैफे वाले भैया पे भरोसा मत कर लेना। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉट अवेयर विथ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डबल ए ट्रिपल सी एंड स्टेट काउंसलिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो यह है कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग कर रहे हो तो ऑल इंडिया के भी आपको रूल्स नहीं मालूम है, बट आपको मालूम होने चाहिए कैसे स्ट्रेटेजी को प्लान करना है। विदाउट रूल्स रेगुलेशन जाने आप प्लान कर ही नहीं सकते हो, और फिर प्लान करना है ऑल इंडिया की, उसके साथ आप स्टेट भी कर रहे हो, तो दोनों काउंसलिंग को बैलेंस कैसे रखना है इसकी अलग स्ट्रेटेजी है। बहुत बार होता क्या है कि हम स्टेट में भी कर रहे हैं, ऑल इंडिया में भी कर रहे हैं। एक रूल नंबर 3 है, मतलब रूल नंबर 3 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मॉपअप राउंड के बाद अगर आपकी अलॉटमेंट आ जाती है तो आपको रिपोर्टिंग करना ही करना पड़ता है ऑल इंडिया में, अदरवाइज आप नॉट एलिजिबल में चले आते हो। क्यों ना आपको स्टेट में कितनी अच्छी सीट मिली हो नहीं मालूम होगा। बहुत बार क्या होता है, स्टेट पहले तो रिपोर्टिंग ले लेता है, फिर ऊपर से एक लिस्ट आती है डबल ए ट्रिपल सी की कि भैया ये नॉट एलिजिबल है, तो उसकी सीट स्टेट से ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। पिछले 1-2 सालों में बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं ये बात आपको शेयर कर रहा हूँ। रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड एक मैंने पार्ट 2 डिटेल्ड में बनाया हुआ है, उसको जरूर देखें। थर्ड नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेस नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग। हमारी रैंक तो बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे, बट भाई साहब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है, चॉइस फिलिंग आप कम करते हैं। आपका ख्वाब है फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा बीएचयू में पढ़ने वाला, आईटीआरए जामनगर में आपकी रैंक है 50,000, 80,000, 90,000, आप सोच रहे हो हमको ऋषिकुल गुरुकुल मिल जाए 90,000 में, नहीं मिल पाएगा भाई। जो मिल रहा है आप अपने कट ऑफ से प्रीवियस ईयर के बेसिस पे एनालिसिस करके मैच करो, उसके बेसिस पर चॉइस फिलिंग करो। कम चॉइस फिलिंग करोगे, राउंड वाइज मूव करते जाओगे, राउंड 1 भी खत्म, राउंड 2 भी खत्म, राउंड 3 भी खत्म, फिर कॉलेज खत्म तो जो बचेंगे उसमें लेना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे मुझे तो वो चाहिए था, फिर आप 1 साल आयुर्वेदा के लिए ड्रॉप करोगे। इसलिए ध्यान रखना, बहुत सारे लोग आयुर्वेदा के लिए ड्रॉप कर जाते हैं। 4th नंबर, सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। राउंड 1 में तो फ्री एग्जिट है, 2 में फ्री एग्जिट नहीं है, उस पर फॉरफिट हो जाती है। 3 में अलॉटमेंट आ जाती है तो लेना ही लेना पड़ता है। 4 पे फॉरफिट है, 5 राउंड पे फॉरफिट है, तो मतलब बैक टू बैक फॉरफिट रहती है। तो इसलिए कब सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा मुझे मालूम होना चाहिए, बिकॉज 10,000 रुपये तो स्टेट काउंसलिंग मतलब गवर्नमेंट कॉलेज का है, और डीम्ड के लिए 50,000 रुपये आपके जब्त कर लिए जाते हैं, समझ गए। और ये पैसा आप किसी दूसरे अकाउंट से मत पे कराना, अपने अकाउंट से ही पे करना ताकि रिफंड आपके अकाउंट में आए, अदरवाइज किसी और के अकाउंट में चला जाएगा, आपको मिल नहीं पाएगा। 5th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉट एलिजिबल की कैटेगरी में आप चले जाते हो। अगर आपको दोनों काउंसलिंग बैलेंस करने का आइडिया नहीं है तो भैया बैलेंस मत करना। आप करेंगे कि प्रीमियम सर्विसेज भी ले सकते हो, हमारी टीम का सपोर्ट भी ले सकते हो, और आप कानपुर ऑफिस में, नोएडा ऑफिस में, दोनों जगह विजिट कर सकते हो। हम लोग सारे स्टेट की काउंसलिंग करते हैं, वो यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, आप कर्नाटक, महाराष्ट्र, कोई भी काउंसलिंग आप कर रहे हो आप मेरे से हेल्प ले सकते हो, मोस्ट वेलकम है। एक गूगल फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन पर, एक बार प्लीज़ फिल कर दें आप, ताकि हम आपको रीच आउट कर पाए और आपको एक अच्छे से गाइडेंस दे पाए, ताकि जो हर साल नॉट एलिजिबल की लिस्ट आती है वो इस बार थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। बाय बाय।